पे कंसेप्ट समझेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मेनिंजाइटिस क्या है, तो आपको सभी को पता है कि मेनिंजाइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन है किसका, मेनिंजीज का। मेनिंजाइटिस क्या है, मेनिंजाइटिस इन्फ्लेमेशन है मेनिंजीज का, ये सभी को पता है। और अगर हम बात करें कि मेनिंजीज कितनी लेयर्स की होती है, तो ये भी सबको पता है कि मैम मेनिंजीज 3 लेयर की होती है। मेनिंजीज कितनी लेयर की होती है, तो मेनिंजीज होती है 3 लेयर की। कौन कौन सी लेयर होती है, तो मेनिंजीज में अपनी आ जाती है 3 लेयर। कौन सी 3 लेयर आ जाती है, तो सबसे पहले बाहर की होती है ड्यूरा मैटर, ठीक है। दूसरी होती है अंदर वाली, बीच वाली, दैट इज एरेक्नॉइड मैटर, ठीक है। और सबसे अंदर वाली होती है पाया मैटर। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मेनिंजाइटिस में सबसे पहले कौन अफेक्ट होती है, मेनिंजाइटिस में सबसे पहले अफेक्ट कौन होती है, फर्स्ट अफेक्ट। तो आपका आंसर होगा कि जो फर्स्ट अफेक्ट होगी, फर्स्ट अफेक्ट जो होगी, आपके लाइव चैट रुकना नहीं चाहिए, तो वो आपका आंसर क्या होगा, वो होगा पाया मैटर। यहां से भी नॉर्थ सेट में एमसीक्यू आया हुआ है कि मेनिंजाइटिस में सबसे पहली मेनिंजीज कौन सी अफेक्ट होती है, तो डियर स्टूडेंट आंसर क्या होगा, पाया मैटर। अब आंसर ये भी पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में कि व्हाई पाया मैटर इज मोर, व्हाई पाया मैटर इज फर्स्ट अफेक्टेड, कि पाया मैटर जो है सबसे पहले अफेक्ट क्यों होती है, क्योंकि इन तीनों लेयर का अगर हम कंपैरिजन करें तो पाया मैटर जो है वो सबसे ज्यादा वैस्कुलर लेयर है। सबसे ज्यादा कैसी लेयर है, वैस्कुलर लेयर है। अब वैस्कुलर लेयर है तो ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी, वैस्कुलर लेयर है तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी। और ब्लड सप्लाई अगर ज्यादा है, ब्लड सप्लाई अगर क्या है, ज्यादा है, तो ध्यान रखना उस ब्लड सप्लाई के थ्रू, ब्लड सप्लाई के थ्रू कंटामिनेटेड, हम बोल सकते हैं कंटामिनेटेड ब्लड जो है वो आता है, या फिर हम बोल सकते हैं उस ब्लड के अंदर क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उस ब्लड के अंदर बहुत, मतलब उस ब्लड में मौजूद होगा, जो जाके पाया मैटर में क्या बना लेगा, कॉलोनी बना लेगा। जो पाया मैटर में क्या बना लेगा, कॉलोनी बना लेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए इसलिए पाया मैटर जो है वो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होती है। देन उसके बाद में एरेक्नॉइड मैटर इन्वॉल्व होगा, देन उसके बाद में ड्यूरा मैटर जो है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। मेनिंजाइटिस जो है वो अपने आप में कम्युनिकेबल डिजीज है, ये भी ध्यान रखेगा, जिसका ट्रांसमिशन जो है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू होता है। इसके साथ ही साथ में डियर स्टूडेंट ये भी ध्यान रखेगा कि इसका, इससे एमसीक्यू आता है कि इसमें हमें कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए, मेनिंजाइटिस जिसमें भी होगा तो ध्यान रखना ड्रॉपलेट प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्योंकि ड्रॉपलेट स्प्रेड से मेनिंजाइटिस जो है वो देखने को मिलता है। कि इसका मतलब ये है कि मान के चलो कि कोई व्यक्ति है, इसका नाम है, मान के चलिए इसका नाम मैं कुछ भी बोलूं, इसका नाम है जैसे सोनू, इसका नाम है सोनू, और सोनू को मेनिंजाइटिस हो रखा है, सोनू को क्या हो रखा है, मेनिंजाइटिस हो रखा है। तो सोनू ने जब छींका, सोनू ने जब कफ किया, तो कफ में अगर सोनू के क्या है भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, ठीक है, तो वो दूसरे व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, दैट इज मेनिंजाइटिस कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ड्रॉपलेट स्प्रेड के थ्रू मेनिंजाइटिस जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। तो ये भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा रूट है जिससे मेनिंजाइटिस जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। देन उसके बाद जैसे ही मेनिंजाइटिस अफेक्ट होगा तो ध्यान रखना कि जो हमारे ये 3 तरीके की डिफरेंट डिफरेंट तरीके की क्या है भाई, जो मेनिंजीज हैं, इन मेनिंजीज के अंदर ही सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है। कौन सी लेयर के अंदर, तो ध्यान से समझेगा, ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है। और एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच का जो स्पेस है उसको बोला जाता है, डियर स्टूडेंट, उसको बोला जाता है सब एरेक्नॉइड स्पेस। क्या बोलेंगे उसको, सब एरेक्नॉइड स्पेस बोलेंगे। तो सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर, बिल्कुल सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर ही सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो क्या करता है, फ्लोट करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर ही, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो ही सब एरेक्नॉइड स्पेस में फ्लोट करता है, वहां पर ही वो तैरेगा, ठीक है। अब पाया मैटर में जब क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, तो वो पाया मैटर सीएसएफ को भी क्या कर देगी, इन्फ्लेम्ड कर देगी। वो पाया मैटर क्या कर देगी, सीएसएफ को भी क्या कर देगी, इन्फ्लेम्ड कर देगी। सीएसएफ में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो देखने को मिलेगा। तो जब जब हम मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट का, जब जब हम मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट का सीएसएफ टेस्ट करते हैं, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस का ही क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जब जब हम मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट का सीएसएफ टेस्ट करते हैं तो सीएसएफ का जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट से हो जाता है क्लाउडी, सबसे पहली चीज, ठीक है। प्लस उस सीएसएफ में इंक्रीज्ड देखने को मिलता है क्या, प्रोटीन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्लस उस सीएसएफ के अंदर डब्ल्यूबीसी जो है वो हो जाता है, बढ़ जाता है, डब्ल्यूबीसी जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन उसके अंदर सीएसएफ के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ग्लूकोज की मात्रा जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और ये अक्सर तभी देखने को मिलता है
ये सिनेरियो अक्सर तभी देखने को मिलेगा जब कारण कौन होगा, तो जब कारण होगा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। जब कारण क्या होगा? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। सेम की सेम भाषा में क्वेश्चन आया हुआ है, सेम टू सेम भाषा में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक पेशेंट है जिसको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हुआ है, बताइए उसके अंदर ग्लूकोज बढ़ता है कि कम होता है? तो आंसर होगा ग्लूकोज कम हो जाता है। अब मान के चलो नेक्स्ट नॉर्सेट में क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाई ग्लूकोज डिक्रीज इन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, तो आपने आंसर सिलेक्ट करके आना है, उन 4 ऑप्शन में आपको ढूंढना है, बिकॉज बैक्टीरिया कंज्यूम ग्लूकोज, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो अपनी ग्रोथ के लिए ग्लूकोज को कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर रेशनल से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, रेशनल से क्या आ रहे हैं क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन है रेशनल वाला, ये आपके कौन से सब्जेक्ट से बिलोंग करता है? तो डियर स्टूडेंट, ये आपकी पैथोलॉजी सब्जेक्ट से बिलोंग करता है, ठीक है, ये किसे बिलोंग करता है? पैथोलॉजी सब्जेक्ट से बिलोंग करता है, ये ध्यान रखना। इजंट इट क्लियर? तो अभी तक यहाँ तक जितना भी हमने डिस्कस किया, एक बार थंब इंप्रेशन भेज दो कि यस मैम समझ गए, ठीक है ना। वायरल में अपोजिट होगा, वायरल मेनिंजाइटिस में बिल्कुल कोमल अपोजिट होगा, ठीक है, वहां पर ग्लूकोज अफेक्टेड देखने को नहीं मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, किसके क्लिनिकल फीचर्स की, दैट इज मेनिंजाइटिस के क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, तो पेशेंट में ना करते हुए 15 से 20 क्लिनिकल फीचर्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। जैसे कौन कौन से मेन मैं बता देती हूँ आपको। जैसे पेशेंट जो है वो माइल्ड लिथार्जी को शो करेगा, थका थका रहेगा। पेशेंट जो है सीएसएफ इन्वॉल्व होने की वजह से पेशेंट जो है वो फोटोफोबिया को दर्शाएगा। फोटोफोबिया, लाइट के कांटेक्ट में आने से डरेगा, लाइट के कांटेक्ट में आने से क्या करेगा? पेशेंट डरेगा, ध्यान रखना। प्लस साथ ही साथ में पेशेंट का जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, पेशेंट का जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो भी क्या हो जाएगा? वो भी डिटोरिएट हो जाएगा, मतलब वो भी गिर जाएगा। इसके साथ साथ में पेशेंट में नक्चल रिजिडिटी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? नक्चल रिजिडिटी जो है वो भी देखने को मिलेगी, क्योंकि मेनिंजेस तो पूरे स्पाइनल कॉर्ड तक जा रही है, ठीक है। इसके साथ ही साथ पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? पॉजिटिव कर्निंग साइन देखने को मिलेगा। और कर्निंग साइन क्या है वो हमने अभी भी डियर स्टूडेंट्स बात करी। इसके साथ साथ में पेशेंट है पॉजिटिव ब्रूड जिन की साइन जो है वह भी पेशेंट के अंदर क्या होगा? देखने को मिलेगा। पॉजिटिव ब्रूड जिन की साइन जो है वह भी पेशेंट के अंदर क्या होगा? देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ में अगर पेशेंट को क्या हुआ है? मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस हुआ है, मान के चलो पेशेंट में मेनिंजाइटिस जो है वो मेनिंजोकोकल की वजह से हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस वाली सिचुएशन के अंदर जो पेशेंट है उसमें रेड मैक्यूलर रैशेस जो है, रेड मैक्यूलर रैशेस जो है वह भी देखने को मिलेंगे। आई थिंक यहाँ तक आपके जो पॉइंट्स है वो आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर पेशेंट को क्या हुआ है? वायरल मेनिंजाइटिस हुआ है, तो पेशेंट वायरल मेनिंजाइटिस वाला एब्डोमिनल एंड चेस्ट पेन को क्या करेगा? शो करेगा। एब्डोमिनल एंड चेस्ट पेन को क्या करेगा? पेशेंट शो करेगा। इसके साथ साथ में पेशेंट जो है वो इरिटेबिलिटी को कंप्लेन करेगा। पेशेंट बोलेगा कि यार उसको इरिटेबिलिटी हो रही है, बहुत ज्यादा इरिटेट रहता है, ठीक है। पेशेंट जो है वो कंप्लेन करेगा कि उसको अन हम बोल सकते हैं दैट इज रिलेंटिंग हेडेक जो है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। पेशेंट का जो हेडेक है वो रुकेगा नहीं, सीवियर हेडेक होगा, कितनी दवाइयां खा ले ठीक नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ साथ में पेशेंट में जनरल मसल एक्ट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? दैट इज जनरलाइज्ड मसल एक्ट जो है पेशेंट में वो देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ में पेशेंट में जनरलाइज्ड मसल एक्ट के साथ में पेशेंट के अंदर नोजिया देखने को मिलेगा एंड पेशेंट में वॉमिटिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इन्फ्लेम्ड मेनिंजेस है वो क्रेनियम में क्या लगाएंगी? इंट्राक्रेनियल प्रेशर को डिस्टर्ब करेंगी, तो ये सिचुएशन भी देखने को मिलेगी। और क्या देखने को मैम मिल सकता है? और क्या बच रहा है? तो बिल्कुल पेशेंट मेनिंजाइटिस वाले चिल्स को कंप्लेन करता है, और चिल्स के साथ में पेशेंट को क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने की वजह से बॉडी में फीवर भी देखने को मिलता है। एंड इसके साथ साथ में पेशेंट के अंदर जब फीवर होगा तो पेशेंट का जो हर्ट है वो टेकीकार्डिया की कंडीशन को दर्शाएगा। और क्या हो सकता है? तो और पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? निस्टैग्मस की कंडीशन जो है वह भी पेशेंट में देखने को मिलेगी। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, आपको इतने साइन एंड सिम्टम्स जो हैं मेनिंजाइटिस से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे कि मैम नॉर्सेट में अगर मेनिंजाइटिस से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स से क्वेश्चन बना तो हम कोई गड़बड़ नहीं करके आएंगे। हम बहुत अच्छे से हर एक मेनिंजाइटिस के साइन एंड सिम्टम को रेशनल के साथ में समझ चुके हैं, ठीक है। सो आई होप सो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो हमने जाना कि हाँ भाई मेनिंजाइटिस क्या है। दिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस, जिसमें मेनिंजेस की हमारी बॉडी में 3 लेयर होती हैं, पायामेटर, एराक्नोइड, ड्यूरा।
जैसे सबसे पहले अफेक्ट जो होगी वो पायामीटर अफेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास में रिचेस्ट ब्लड सप्लाई है, ये वैस्कुलर लेयर है, ठीक है ना? ये वैस्कुलर लेयर है। अब अगर कंटामिनेटेड ब्लड आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पायामीटर के पास में आके चिपक जाएगा, वहाँ कॉलोनाइजेशन कर लेगा अपनी, वहाँ कॉलोनी बना लेगा अपनी, और जब उसने अपनी कॉलोनी बना ली, तो मेनिंजेस क्या हो जाएँगी? कैसी हो जाएँगी भाई मेनिंजेस? मेनिंजेस कंटामिनेटेड हो जाएँगी, और कंटामिनेटेड मेनिंजेस जो हैं, वो ब्रेन में भी हो जाएँगी, तो स्पाइनल कॉर्ड में भी हो जाएँगी, और उससे संबंधित साइन एंड सिम्पटम जो है पेशेंट में, वो क्या होंगे? देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो